सियासत में मोहब्बत होती थी, अब मोहब्बत में सियासत है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। झारखंड का सियासी पारा उफान पर है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ कुर्मी एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी संगठन और आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में कई जगह, कई जिलों में लगातार रैलियों का आयोजन किया जा रहा है और आज रैलियों की ये श्रृंखला आ पहुंची है धनबाद तक। 13 तारीख का आज डेट है और बात करेंगे वीरेंद्र जी से, क्योंकि आज ये डेट ऐतिहासिक होने वाला है। धनबाद, जहां पर इससे पहले जेएमएम जो है उसकी नींव रखी गई, उसके बारे में भी बातें होगी, क्योंकि इसी कारण ये डेट और ये जगह भी खास हो जाती है। जोहार सर। जोहार जोहार सर, क्या कहेंगे आज की रैली के बारे में? पहले ये बता दें। आज एक यहाँ ऐतिहासिक रैली साबित होगा ये जो आज यहाँ पर आदिवासियों का महाजुटान, महाजनसभा जो यहाँ होने वाला है, ये एक ऐतिहासिक रैली होगा। आप देखेंगे कि धनबाद के जितने भी आदिवासी गांव हैं, सभी गांव से लोग निकल करके आज यहाँ पर प्रदर्शन में भाग लेने आ रहे हैं और ये एक मैसेज जाएगा धनबाद से कि धनबाद के लोग भी अब जागरूक हो चुके हैं अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए। सर, ये कितने लोगों के आने की संभावना है, क्या संख्या होगी? ये 50 से 1 लाख की संख्या कम से कम है। सर, आज जो ये कार्यक्रम होने वाला है और ऐसे कार्यक्रम जो हर जगह हो रहे हैं, कुर्मी जो लगातार एसटी स्टेटस का मांग कर रहे हैं, इससे पहले सालों में भी उन्होंने किया है कई बार, इस पर क्या कहेंगे? क्या मतलब वजह है कि कुर्मियों को एसटी में शामिल नहीं होना चाहिए? देखिए, पहले तो उनकी मांग ही निराधार है जी। जो मांग उनका जो है नाजायज़ है, तो जिसकी मांग ही नाजायज़ है उसके लिए तो हमको तो कहीं ना कहीं अपना हक और अधिकार बचाने के लिए रोड पे प्रदर्शन इस तरह का करना ही पड़ेगा। चूँकि मैं ही नहीं कह रहा हूँ जी, कुर्मी समाज के अलावा इस झारखंड प्रदेश में जितने भी लोग रहते हैं, आप उन लोगों से पूछिए, एक एक व्यक्ति आपको बोलेंगे कि कुर्मी ना पहले कभी आदिवासी था, ना अभी बनेगा, ना भविष्य में हो सकता है। तो जो व्यक्ति अपना कुछ निहित स्वार्थ के लिए, अपना राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ सिद्धने के लिए ही हम कह सकते हैं, जो व्यक्तिगत स्वार्थ है, कुछ पॉलिटिकल कुर्मी नेता लोग राजनीति कर रहे हैं कि किसी प्रकार हम एसटी में सम्मिलित होकर के एसटी बन करके अपना राजनीति लाभ ले पाएँ। कुछ लोग, वो लोग समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि आप लोग यदि, हम लोग पूरा समाज यदि आदिवासी में सम्मिलित हो जाएंगे तो हम लोग को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा, हमारे समाज के बच्चे भी जो है कि उन लोग को नौकरी मिलेगा जिस प्रकार से आदिवासी बच्चे लोगों को नौकरी मिलती है। तो मूल मकसद यही है उन लोगों का कि एन केन प्रक्रेन हमको आदिवासी में सम्मिलित होना है कि जो लाभ आदिवासी को मिल रहा है वो लाभ हमको भी मिले। कौन से नेता है जो राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं? वो तो आप लोग हमसे बेहतर बता पाएंगे, चूँकि आप लोग मीडिया से हैं। 3 नाम है। जी जी जी। जेएलकेएम के सुप्रीमो का नाम आता है, सुदेश महतो जी का भी नाम आता है। लेकिन विवाद कुछ अभी जो हो रहा है कि ज्योत्सना जी जो कि आजसू से हैं, लेकिन फिर भी आदिवासियत के लिए भी आवाज बुलंद कर रही है, जबकि आजसू के सुप्रीमो रेल टेका को समर्थन दे रहे हैं। इसलिए आपकी नज़र में पार्टी जो है वो अभी टारगेट है में आ गई है आप लोगों के आजसू लाइक, या फिर उसके सुप्रीमो टारगेट में है? मेरा ऐसा मानना है जी। मैं उन लोगों का विरोध करूंगा, मेरा उन लोगों से मैं कुछ बोलते हैं कि जिनका जो विरोध करने का पर्टिकुलर, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरा विरोध है वैसे शख्स जो हमारा हक और अधिकार छीनने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मेरा उन लोगों को ये कहना है कि आप अपना निहित स्वार्थ के लिए समाज को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, ना कि कोई पार्टी की मैं यहाँ पर विरोध कर रहा हूँ। मैं उन लोगों का विरोध कर रहा हूँ जो समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं। हम तो अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं, हम तो अपना समाज का जो, हमारे समाज को जो हक और अधिकार मिला हुआ है उसको बचाने के लिए हम आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि कोई दूसरे कोई मेरा जो हक और अधिकार है उसको ना लूट ले।
अधिकार की इस लड़ाई में महिलाओं की मान मर्यादा तक पहुंच गई है और बहुत बार शब्दों की सीमा लांघी जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? क्या आंदोलन का ये जो नया रूप उभर कर आया है झारखंड में, ये सही है? देखिए, ये तो नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ संवैधानिक तौर पर ही आप जो है कि कर सकते हैं, और मर्यादित भाषाओं का प्रयोग हमको भी लगता है कि यह उचित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है ये पहल जो है उधर ही से पहले प्रारंभ हुआ है। कुर्मियों ने पहले उधर ही से प्रारंभ हुआ है। तब हमको लगता है कि देखिए, अपने ट्राइबल समाज जो है कि बड़ा शांत स्वभाव के हैं, बड़ा सीधे साधे हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आप भी कहती हैं, चाहे और भी दूसरे समाज के लोग हैं वो लोग भी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको आप उकसाएंगे तो वो शांत नहीं बैठने वाले हैं। फिर भी हम मर्यादित भाषा में रह करके ही हम अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं, उनके जैसे नहीं। आप देखेंगे जो उनके लीडर हैं, जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, वो जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो हमको लगता है कि यह उचित है, यह अमर्यादित है। सर, ये वो भूमि है, ये वो जगह है जहाँ से कभी जेएमएम जो है उसकी पहचान जो है सब जगह पहुँची। क्या लगता है रिमार्केबल ये इवेंट जो आज का होने वाला है, और अभी के परिदृश्य को अगर देखें, आदिवासियों का विश्वास अभी भी जेएमएम के साथ है, या इस आंदोलन के बाद कोई एक और मोर्चा आएगा जो आदिवासियों के साथ खड़ा नजर आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसमें सहमत नहीं हूँ जी। आदिवासी अपनी अस्मिता, अपनी अधिकार को बचाने के लिए सब लोग एकजुट हुए हैं जी। इसमें किसी पार्टी का श्रेय नहीं है। आप इस जो आज ये जो महारैली, महाजनसभा की जो आयोजन की गई है आदिवासी समन्वय समिति की ओर से, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सभी अलग अलग धनबाद ज़िला में छोटे बड़े 16 से 17 संगठन हैं। सारे संगठन के लोग इसमें समाहित हैं इस जनसभा के माध्यम से, और इसमें अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई एक दल, चाहे कोई एक संगठन का इसमें जो है कि योगदान है, चाहे उसके तरफ लोगों का झुकाव होगा? कहीं ऐसा नहीं है। मतलब इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये आदिवासियों की हक और अधिकार को बचाने के लिए ये महारैली, महाजुटान, महाजनसभा का आयोजन किया गया है। इससे पहले भी बहुत बार जब एसटी की मांग हुई और आंदोलन हुए, लेकिन इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं हो गई थी, इस तरीके का माहौल नहीं बन गया था जो अभी टॉक्सिक जो हो गया है माहौल, वैसा माहौल नहीं हुआ था। इस बार क्या कारण लग रहा है कि माहौल जो है इतना जहरीला हो गया? कारण क्या है कि अगला पक्ष इतना जहर उगल चुका है। मैं तो अभी बोला कि आदिवासी समाज बड़ा शांतिपूर्वक रहने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग जंगल में भी शांति से रहते हैं, फल सब खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। अब वैसे लोगों को आप तंग करोगे तो उसको मजबूरी है कि जंगल से निकल करके आना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से शहर में भी है, कहीं पर भी है, हमारा समाज के लोग बड़ा शांति प्रिय व्यक्ति हैं हम लोग। लेकिन बार बार आप आए दिन देखते होंगे ये लोग इसी प्रकार से अपने समाज के लोगों को भी उकसाते आ रहे हैं, रोड में ला करके प्रदर्शन कर रहे हैं, राजनीति दबाव दे रहे हैं कि दबाव में से जो हमारा हक और अधिकार है उसको हमको दिया जाए, जो हम मांग कर रहे हैं। भाई साहब, जो अधिकार आपको है ही नहीं, आप ये जो है कि राजनीति दबाव दे करके किसको आप दबाव बनाना चाह रहे हैं? तो वो दबाव तो हम भी दे सकते हैं ना। मेरे साथ भी लोग हैं, मेरी भी संख्या है। मेरा तो ये मानना है कि ये लोग जो इनकी मांग है ये निराधार है, अभी से नहीं, पूर्व से ही मैं बोलते आ रहा हूँ। और ये जो लोग जो कर रहे हैं, जो कुछ एक वर्षों से ये कार्यक्रम आप देखेंगे, ये 2-4 साल से कुछ ज़्यादा हुआ है, ठीक है ना। और ये लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आदिवासियों को जो लाभ मिल रहा है उसका कैसे वो लाभ हम लोग को मिले। और कुछ आरक्षण पर है, मेन वही है उन लोग का टारगेट कि आरक्षण चाहे वो विधानसभा सीट हो, आरक्षण चाहे वो रोजगार हो, उसी पे मेन इन लोग की नज़र गड़ी हुई है कि ये आदिवासियों को मिल रहा है, वो हक और अधिकार हमको मिलना चाहिए। एक तरफ वो कहते हैं कि मैं आदिवासी बनना चाहता हूँ, और एक तरफ वो लोग, आपको पता होगा कि वो आदिवासियों का विरोध भी करते हैं। जब पेशा कानून लागू होने की बात थी उस समय वो लोग खुल करके इसका विरोध किए थे। पेशा कानून किसके हक और अधिकार की बात करती है? आदिवासी समाज की। तो वहाँ पीछे हट जाते हो, लेकिन यहाँ आप बोलते हो कि नहीं, मैं आदिवासी बनूंगा। एक तरफ आप कहते हो कि मैं क्या कहते हैं कि मैं शिवाजी क्षेत्रीय समाज का व्यक्ति हूँ। आप एक तरफ कहते हो कि मैं लव कुश का वंशज हूँ, फिर एक तरफ कहते हो कि मैं
65,000 साल पुराना जो है कि हमारा इतिहास है आदिवासी समाज का। आप ही बताइए कि ये कैसे संभव है क्या? आप एक तरफ क्षेत्रीय कौन सी बोलते हैं क्या शिवाजी समाज का व्यक्ति भी बोलते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि मैं आदिवासी भी हूँ। ये कैसे हो सकता है? एक ही समाज के व्यक्ति आप रह सकते हैं ना। तो आप देखेंगे कि इन लोग का समय समय पर इन लोगों का बयान बदलते गया है समय के हिसाब से अपना निहित स्वार्थ के लिए। और ये लोग पूरे समाज में नहीं, पूरे सभी जगह सिर्फ झूठ का जो है कि एक कहानी गढ़ रहे हैं, झूठा इतिहास गढ़ रहे हैं। वो जो बोलते हैं कि डीएनए मैच हो गया, ये सब कहीं नहीं है मैम, कहीं नहीं है। आप करवा लीजिए डीएनए। वो केवल सोशल मीडिया पर चल रहा है। ये सिर्फ सोशल मीडिया, उन लोग झूठ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दिग्भ्रमित का काम करें। मैं तो बोल रहा हूँ, आप मीडिया के लोग हो, एक एक गाँव जा कर के पूरे झारखंड में सर्वे करवा लीजिए। यदि कुर्मी समाज के अलावा दूसरा समाज ये कह दे कि वो लोग कभी आदिवासी था, तो हम लोग भी मान लेंगे कि वो लोग आदिवासी थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, इस आपके चैनल के माध्यम से, कि आज हमारी लड़ाई में कुर्मी समाज के अलावा बाकी समाज हमको भीतर से और बाहर से भी समर्थन कर रहा है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा और इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूँगा। आप लोग ये अपने स्तर से पता भी कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा। इससे पहले आरोप लगते रहे थे और बहुत लोग भी कहते हैं कि आजिसू कुर्मियों की पार्टी थी, JLKM कुर्मियों की पार्टी थी। इस पूरे प्रकरण के बाद लोग क्या सोच रहे हैं, आदिवासी समाज क्या सोच रहा है आजिसू और JLKM के बारे में? आज कहीं ना कहीं ये इस आंदोलन के बाद तो पर्दाफाश हो गया। उनका जो चेहरा था, उनका जो मुखौटा था, मुखौटा उतर गया कि कहीं न कहीं वो दल एक समाज विशेष का ही राजनीति कर रहा है। आज कहीं ना कहीं सारे लोगों को पता चल गया कि ये सबको साथ में लेके चलने वाला व्यक्ति नहीं है, ये एक समाज को लेकर चलने वाला दल है। दोनों दल के बारे में यही टिप्पणी है मेरा तो ये मानना है और हमारे आदिवासी समाज का भी यही मानना है। धन्यवाद आपका। तो हम आपके साथ बने रहेंगे, जुड़ते हैं थोड़ी देर बाद।